Hello everyone. In today's video lecture we will do reflexive pronoun. Reflexive pronouns कौन से होते हैं? Reflexive pronoun की definition है बेटा, they are used when the doer or receiver are same. कि reflexive pronoun वो होते हैं जब कर्ता, डूअर कौन होता है? सब्जेक्ट या कर्ता जिसको कहते हैं, और रिसीवर मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम का असर पड़ता है। ठीक है, तो वो दोनों सेम होते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे बेटे। द पोएम पियोन रैंग द बेल। पियन ने घंटी बजाई। पियन ने क्या किया? हमारी वर्ब क्या है? रैंग। बजाई, क्या बजाई? बजने का असर किस पे पड़ा? घंटी पे। यहाँ पे द बेल, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और पियन हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ने जो काम किया उसका असर पड़ा बेल पर। ठीक है, तो अब सेम यही सेंटेंस आप अगले में देखिए। द पियन रैंग द बेल हिमसेल्फ। पियन ने अपने आप घंटी बजाई। अपने आप, जिस सेंटेंस में अपने आप या खुद आता है बेटा, उसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। जो हिमसेल्फ है ये इसी से रिलेटेड है। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा इसमें हो जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो इसका असर ज़्यादा, इसने अपने आप मीन्स इसका मीनिंग ही टोटली चेंज हो गया, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे, इसमें हमने यूज़ किया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसमें नेक्स्ट सेंटेंस पे देखो। आई इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द प्रिंसिपल। आई ने इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस मीन्स अपनी पहचान किसी से करवाई। किसकी करवाई? हिम की। तो ये कोई और हुआ, इसका किसको असर पड़ा? इस पर ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये तो कोई और है। अगर इसी से रिलेटेड होता, कैसे? आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ। अब उसने बोला मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया टू द प्रिंसिपल। पहले क्या था? मैंने इंट्रोड्यूस करवाया उनको टू द प्रिंसिपल। उसे करवाया या किसी और को भी, मीन्स हर भी हो सकता था, हिम है तो ये यहाँ पे कोई और भी हो सकता था। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई और है, ये रिसीवर कोई और है, तो इसीलिए इसको हम रिफ्लेक्सिव में नहीं करते। हमारा रिफ्लेक्सिव कौन से होगा? आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई सेल्फ यहाँ पे यूज़ हुआ है, जो ये हमारा है इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन बेटे दोनों को रिलेटेड से लगते हैं। दोनों में ही हम हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ ये सब यूज़ करते हैं। बट डिफरेंस क्या आता है इसमें? Emphasizing pronouns are used with a noun or pronoun for emphasize, जोर डालने के लिए। ये तो सिंपल सेंटेंस वैसे हुआ। इसमें हम जब जोर डाल के, जैसे हम पूरा दम लगा के बात करें, नहीं मैंने अपने आप से किया, अपने आप से, ये चीज़ जो हम जोर डालते हैं किसी बात को मनवाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन्स आर सेम। तो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू देखिए बेटा। आई माई सेल्फ लिफ्टेड द बॉक्स। आई सब्जेक्ट, माई सेल्फ यहाँ पे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, यहाँ पे ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो डिफरेंस क्या आया? यहाँ पे माई सेल्फ कहाँ आया? आफ्टर सब्जेक्ट। आपको एक ट्रिक बताती हूँ बेटा इसके थ्रू। इसमें एक ट्रिक सिंपल सी आप सोचिए। जब ये लगा लिए माइंड में, आपको इसको रखना है। जब सब्जेक्ट के बाद हम माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, दैम सेल्फ कुछ भी हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम वर्ब के बाद माई सेल्फ, लाइक यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड है, तो यहाँ पे हमने माई सेल्फ यूज़ किया है। अगर हम वर्ब के बाद माई सेल्फ या हिमसेल्फ, हर सेल्फ कुछ भी यूज़ करते हैं, तो वो होगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान रखने की बात है बेटा, ध्यान, ये सबसे अच्छी ट्रिक है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम सब्जेक्ट के बाद माई सेल्फ, हर सेल्फ देखते हैं, तो वो होता है एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। अगर हम वर्ब के बाद यूज़ कर रहे हैं और तो उसमें होता है
वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एक दूसरा होता है कि कई बार एक्सेप्शनल कई सेंटेंसेस होते हैं बेटा जिसमें हमें सिर्फ उसकी सेंस को देखना पड़ता है कि किस चीज़ पे जोर डाला गया। अगर जोर डाल के बात बोली गई है तो उसमें हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन यूज़ करेंगे, और अदरवाइज अगर नॉर्मल उसमें किया गया है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो बेटा ये आपके नीचे मैंने कुछ एक वो बताए हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम कैसे करते हैं। आई का माई सेल्फ, यू योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, शी हर सेल्फ, इट सेल्फ, ही हिमसेल्फ, वी आर सेल्फ्स, दे देम सेल्फ्स। तो ये प्रोनाउंस बेटे आपके ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। सो आई होप बेटा आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।